जेएमएम के तमाम नेता और जो सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हो बीजेपी पर कि उस तक जानकारी कैसे पहुंच गई, सीलबंद लिफाफे के भीतर क्या है। लेकिन जेएमएम भी अच्छी तरीके से जानती है कि फैसला क्या आने वाला है और इसीलिए अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है। जी बिल्कुल। और हेमंत सोरेन की बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों से जब से उनको लगा कि उनकी सदस्यता पे खतरा मंडरा रहा है, उन्होंने अपने करीबियों से और परिवार के अंदर उन्होंने सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया था। और जो उनके कुछ करीबी है उनका ये कहना था कि अगर वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को अपनी सदस्यता जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये उनके हिसाब से सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी, उनके परिवार में रहेगी। लेकिन इसको लेकर उनके परिवार में भी बगावत हो सकती है। उनकी जो भाभी है वो भी हो सकता है कि बगावत कर दे, क्योंकि उनका कहना वो ये कह सकती है कि हम जो सीनियर लोग हैं पार्टी में और परिवार के, हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो ऐसे में कल्पना सोरेन का नाम अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस उम्मीद से या जिस एक्सपेक्टेशन के साथ वो आगे बढ़ाएंगे सब उससे पार्टी के अंदर स्वीकार कर ही सकते हैं। पार्टी के अंदर और घर के अंदर परिवार में भी विरोध हो सकता है। और रही बात अगर परिवार के बाहर बनाते हैं तो उनके करीबी कह रहे हैं कि दो नाम ऐसे हो सकते हैं अगर वो सोचते हैं कि परिवार के बाहर किसी को बनाया जाए तो चंपई सोरेन और जोबा मांझी का नाम लिया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन सोचते हैं कि परिवार से बाहर किसी को बनाया जाए तो ये दो नाम हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही उनके पिता शिबू सोरेन के साथ काम किया है और बहुत करीबी रहे। हालांकि अब ये हेमंत सोरेन को तय करना है, क्योंकि अगर वो किसी को भी अपने पार्टी का नेता बनाते उसको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाते हैं तो उनको पार्टी के अंदर परिवार के अंदर राय बनानी पड़ेगी, साथ ही साथ गठबंधन के अंदर भी राय बनानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ कई जो विपक्ष के नेता है वो सीनियरिटी के मामला भी उठा सकते हैं, गठबंधन के नेता भी उठा सकते हैं। और एक बात और जो कही जा रही है उनकी पत्नी को लेकर कि उनकी पत्नी के ऊपर भी एक आरोप है रजिस्टर्ड जमीन खरीदने का। तो ऐसे में अगर पत्नी को सीएम बनाते हैं तो विपक्ष इस मामले को भी उठा सकता है, जो कि मुख्यमंत्री बनते ही उनकी पत्नी के लिए भी दिक्कत हो सकती है। वो कैसे हैंडल करेंगी ये नहीं कहा जा सकता। तो कई मुश्किलात है इसको लेकर। अभी भी हेमंत सोरेन अपने करीबियों से चर्चा कर रहे हैं, सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट से भी राय ले रहे हैं और साथ ही साथ अपने कुछ जो करीबी विधायक है उनसे भी राय ले रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो ऐसे में अब नजरें हेमंत सोरेन को लेकर है, क्योंकि वो जो भी फैसला करेंगे उसका वो जो होगा वो उसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। साथ ही साथ लीगल ओपिनियन भी ले रहा है, लीगल टीम से भी सलाह मशवरा कर रहे हैं कि जैसे ही ठीक है आनंद, यानी विकल्प अगर है हेमंत सोरेन के पास तो उसके साथ साथ जटिलता भी बहुत है। किस तरीके से सहमति बनाएंगे अपनी पार्टी के अंदर, अपने परिवार के अंदर और महागठबंधन के अंदर, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी ने कहा कि गवर्नर का ऑर्डर आने के बाद ही कुछ कहेंगे। कुछ नहीं होना है जब तक रिपोर्ट नहीं आता है, खुलासा नहीं होता है, तब तक कोई भी कहना, कोई भी कुछ कहना गलत होगा। चलो बुलाया गया है क्या विधायकों की जी बुलाया गया है। तो देखिए सभी विधायकों को बुलाया गया है और उसी पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं। ये बीजेपी सांसद की तरफ से दावा किया गया है। जब भी चुनाव होगा हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो विकल्प, मैंने कहा ना, विकल्प तो उनके पास, कल्पना सोरेन तो बहुत बड़ी विकल्प है। वो उनके पास प्रेम प्रकाश जो AK-47 के साथ पकड़ाया है वो भी विकल्प है उनके पास। तो वो जिस भी विकल्प के साथ जाना है, और कांग्रेस जैसी पार्टी उनको समर्थन दे रही है, क्योंकि उसके यहाँ तो उपनेता बलात्कारी है और भी कई एक लोग जो है भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री, बलात्कारियों की गंगोत्री जो है, जब कोई पार्टी होती है तो जिसको समर्थन देना है समर्थन दे, जिसको मुख्यमंत्री बनाना है बनाए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना चाहती है। तो बीजेपी का पक्ष आपने सुना, लेकिन झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सभी विधायक अलर्ट मोड पर हैं, बुलाने पर सभी इकट्ठा हो जाएंगे। अभी सीएम के विकल्प के तौर पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन सभी एमएलए कांटेक्ट में हैं। लेकिन हमारे सारे विधायक जो है अलर्ट मोड में हैं और सारे विधायक एक आ जाएंगे। नहीं, कोई विकल्प का भाई चर्चा नहीं, जब तक नोटिस नहीं आएगा नहीं देखेंगे तब पर इस पर कुछ नहीं करेंगे। बात क्या रणनीति है? पार्टी के विधायकों को बुलाया गया हो सकता है? नहीं, अभी हम लोग बुलाएंगे, सब विधायक को बुलाएंगे, नोटिस आने दीजिए। नोटिस में क्या है मजमून देख लेते हैं और देखने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा सारे एमएलए हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। आज भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है और जैसे होगा हम लोग निर्णय लेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी के नेता, तमाम नेता जो है ट्वीट कर रहे हैं? देखिए अब तो हम तो पहले ही बताया कि भाई अब जब तक हमको आया नहीं, आप लोग खुद बोल रहे कि लिफाफा बंद आया है, अब उनको कैसे जानकारी? अभी तक तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री कोई नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम क्या इस पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा
पक्ष में नहीं आया, विपक्ष में हमारा अगर आता है तो हमारा संख्या बल ज्यादा है और सब एमएलए जो अभी सबसे बात हुई है, जरूरत पड़ेगा तो सारे लोग को बुलाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।